हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशंस। इससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी आज की क्लास है वो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, काफ़ी बड़ी होने वाली है। तो चलिए, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं, कुछ मज़ेदार सीखने वाले हैं और मेरी गारंटी है कि आपको भी बहुत मज़ा आएगा ये सीखने में। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशंस, जो आपकी अबाउट 7 क्लास से शुरू हो जाती है। मैथ का जो टॉपिक है और ये हमारे साथ रहता है 8, 9, 10, 11, 12, मतलब इक्वेशंस हमें सोल्व करनी रहती है। तो आज हम बिल्कुल इसको जो सिंपली बेसिक से और एडवांस तक, बेसिक से हम मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और फिर देखते हैं कि हम इसको कैसे सोल्व कर पाते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार है, बट कैलकुलेशंस इसमें ज्यादा है। लेकिन हाँ, आप जब करोगे तो इसको मजा बड़ा आएगा। चलिए देखते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस का इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है कोई भी पर्टिकुलर चीज को लैंग्वेज की टर्म में, मैथमेटिकल लैंग्वेज की टर्म में दर्शाना, दैट इज इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। तो ये कुछ इक्वेशंस है, मैं आपको एग्जांपल दिया है। इक्वेशन का मतलब होता है मैथमेटिकल टर्म्स, हम यहाँ पर इनकी वैल्यू चेंज करेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं इसमें आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल? देखिए, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सके, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सके उसको तो बोलते हैं कांस्टेंट। फाइन। वेरिएबल मींस जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। हमारे कोई सिचुएशन दे रखी है, कुछ क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग दे रखा है, तो हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ए बी सी पी क्यू एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, तो ये होता है कांस्टेंट और वेरिएबल, इन दोनों को मिलाकर इक्वेशन बनती है। उस इक्वेशन से हम या तो कोई हमें कुछ बताना चाह रहा है मैथमेटिकल टर्म्स में, या हमें कुछ फाइंड आउट करना है, या कुछ बता रखा है उसके बारे में हमें कुछ निकालना है, कुछ भी चीज जो हमें। चलिए वो अब हम शुरू करते हैं। आइए देखिए, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ। इसी इसी टॉपिक में हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस या फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, डिवाइडिंग ऑफ फ्रैक्शंस और एलसीएम निकालना, बहुत सी चीजें पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही बेसिक से शुरुआत करेंगे कि द इक्वेशन इज a cost of a toy is 30 rupees. Cost of a toy is 30 rupees. ओके, एंड इसको हमें अब इक्वेशन के रूप में लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे? लेट द कॉस्ट ऑफ टॉय बी एक्स। ठीक है, हमने मान लिया कि जो कॉस्ट ऑफ टॉय है वो है एक्स। तो कॉस्ट ऑफ टॉय क्या है? 30। एक्स इज इक्वल टू, आगे इक्वेशन। ठीक है, मतलब कोई भी बात को मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना, दैट इज इक्वेशन। ओके, सेम अगर हम यहां पर लिखते द कॉस्ट ऑफ टू टॉयज, द कॉस्ट ऑफ टू टॉयज इज 30। तो अब हम लिखते द कॉस्ट ऑफ अ टॉय इज एक्स। तो 2x क्या गिवन है हमारे पास? 30। ये 2x हो गया। ओके, ध्यान से समझिए कि हमारे पास दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ टू टॉयज इज 30 रुपीज। दो खिलौनों की जो कॉस्ट है दैट इज 30 रुपीज। अब हमें इसको इक्वेशन की टर्म में लिखना है। निकालना है नहीं निकालना वो हम बाद में देखेंगे कि भाई एक टॉय की कीमत क्या निकलेगी। नहीं, पहले हम इसको सिंपली इक्वेशन में लिखते हैं कि मान लिया कि एक सिंगल टॉय की कीमत है एक्स। ओके, लेकिन हमें तो दो की बताई हुई है कि 2x इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो ये था सिर्फ इक्वेशन। अभी आपको सिर्फ पैनिक नहीं लेना है कुछ भी कि भाई 2x है लेकिन हमें वैल्यू तो x की निकालनी है, कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ वन टॉय, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन टॉय। ये हम बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ आप इतना देखिए कि ये जो वैल्यूज हैं, ये जो इक्वेशन है, ये कैसे बनी कैसे नहीं। और कुछ देख लेते हैं। चलिए कि अ मैन बोट
a bicycle of rupees 5 and a motorbike at rupees 1000. ओके, तो आप अगर आप अच्छा इसमें हम बोल देते कि व्हाट विल बी द टोटल, देखिए ध्यान से देखिएगा, हम इसको सिंपली बोल सकते हैं बाईसाइकिल की कॉस्ट है 500 रुपीज और मोटर बाइक की 5000 रुपीज। तो टोटल बतानी है तो 5000 प्लस 500, तो मोटर बाइक प्लस बाईसाइकिल क्या हो जाएगा 5500 रुपीज। फाइन। सेम इसी को अगर हमें इक्वेशंस के तौर पे लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, हमने बाईसाइकिल को मान लिया लेट बाईसाइकिल भी x एंड मोटर बाइक भी y। ठीक है, अब हम यहां पर लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, जो हमें फाइंड आउट करना है, या इसके साथ हम लिख सकते हैं 5000 प्लस 500 दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 500। ये इक्वेशन है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी चीज जिसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं। ओके, उसको बोलते हैं हम इक्वेशंस। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। होप सो ये आपको समझ आ गया कि इक्वेशन का मतलब होता है कोई भी चीज को मैथमेटिकल की टर्म्स में लिखना, उसके बारे में समझाना, बताना कि वो हमसे कहना क्या चाह रहा है। ओके, चलिए आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सिंपली हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन पहले से गिवन है, इक्वेशंस पहले से गिवन है, जैसे x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। चलिए ध्यान से देखिएगा इसको बहुत ही प्यार से। पहले इसको हम लैंग्वेज के टर्म में देखते हैं, लैंग्वेज की टर्म में कि ये कहना क्या चाह रहा है। x को आप मान लीजिए कि ये कोई एक नंबर है। ओके, चलिए किसी एक नंबर में अभी आप सिंपली इसको सिर्फ पढ़िए, अभी इसको आपको सोल्व नहीं करना है, कुछ देखना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ना है कि हमसे कहना क्या चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, कुछ पूछना चाह रहा है। किसी एक नंबर में, जो नंबर हमें नहीं पता है, किसी एक नंबर में हम अगर 1 ऐड करते हैं, देखिए ये नंबर अननोन है, हमें नहीं पता, इसका मतलब ऐड, तो इसका मतलब 1 और इसका मतलब 5। ये आपको क्लियर है। अब अगर हम इसको लैंग्वेज में पढ़ते हैं, किसी एक अननोन नंबर में हम 1 ऐड कर देते हैं तो वो नंबर बन जाता है 5। ठीक है, किसी भी चीज में, किसी भी एक नंबर में हम 1 ऐड कर देते हैं तो वो नंबर बन जाता है 5। अब सोचने वाली बात है कि अगर हम इसको नॉर्मली अगर सोचते हैं कि किसी भी चीज में 1 ऐड किया तो नंबर बन गया 5, तो किस में क्या ऐड किया, 1 ऐड किया है, 5 बन गया, तो कितना ऐड किया होगा, दैट इज 4। तो यहां पे हम सीधा इसको लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4। ये तो हुआ है जो हमने उसको पढ़ा है। ओके, लैंग्वेज की टर्म्स में जो पढ़ा है कि भाई 4 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। लेकिन अब हमें इसको इक्वेशंस के रूप में सोल्व करना है। ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। चल, हमने कुछ ऐसा लिखा था यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ओके, देखिए आपको करना क्या होता है, जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड रखिए। देखिए इज इक्वल टू के इधर वाली साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड और इधर वाली साइड होती है राइट हैंड साइड। ओके, अब आपको करना क्या होता है, जो भी चीज आपको फाइंड आउट करनी है, मे भी वेरिएबल्स ही हो सकते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू ए बी सी, इनको आप LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड रख लीजिए। जैसे एक्स को एज इट इज यहां रख लीजिए। ओके, चलिए अब जहां पे इज इक्वल्स टू का साइन उसको एज इट इज रख लीजिए, इज इक्वल्स टू, क्योंकि आपको सॉल्यूशन भी करना है। और एक बात को, अपने कुछ रूल्स हैं उनको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जब हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, कोई भी इक्वेशन, एनी इक्वेशन द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट,
तो उसमें जब कोई भी पर्टिकुलर डिजिट या कोई भी पर्टिकुलर नंबर इक्वल्स के इस तरफ या उस तरफ होता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है, इक्वल्स के साइन के अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो उसमें कुछ बदलाव आते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव के एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलग बदलाव आते हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेंड के अलग बदलाव आते हैं। देखते हैं, यहां पे हम एडिशन कर रहे हैं, तो एडिशन का मैं बता देता हूं, द साइन विल बी चेंज्ड। ओके, यहाँ पे आप साइन भी लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं, मेन तो साइन ही चेंज होता है, नंबर तो सेम ही रहता है। चलिए देखते हैं, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आइए, एक्स एज इट इज रखा था हमने, ओके, ये 5 भी हमने यहाँ पे एज इट इज रखा है, ओके, बट बच गया यहाँ पे क्या, +1। अब मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ +1 को हम यहाँ लाएंगे, ये इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड है, हमें लाना है ये राइट हैंड साइड, तो अब ये +1 हो जाएगा यहाँ पर आके -1। अब ये आपको अच्छे से पता है 5 - 1 = 4। यही शायद हमने जो लैंग्वेज में पढ़ा था कि हम 4 में 1 ऐड करते हैं, दैट विल बी 5। ओके, होप सो आपको ये समझ आ गया है। फिर से अगर हम और इस पे कोई और एग्जांपल करते हैं, पैनिक नहीं लेना है, सिर्फ ये आपको समझना है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं कि x - 5 = 10। ओके, चलिए फिर से वही, हमें पहले इसके बारे में पढ़ना है, सोचना है, समझना है कि कहना क्या चाह रहा है। कि कोई एक अननोन नंबर है, कोई भी एक नंबर है, उसमें से हम 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो हमें मिल रहा है 10। ओके, किसी भी चीज से हम 5 घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो हमें मिल रहा है 10। इट मीन्स वो क्या हो सकता है, 15 - 5 = 10। 15 में से हम 5 घटा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 10। तो ये तो हमने सिंपली लिख दिया कि भाई ये 15 हो सकता है क्या है, वो 15 ही है। बट हम इसको मैथमेटिकली कैसे देखेंगे एज अ इक्वेशन, चलिए देखते हैं। मैंने फिर आपको वही बताया था, एलएचएस में आपको क्या रखना है, जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है, मींस एक्स। ओके, अब उसके बाद आपको फिर वही, जो इक्वल्स की साइड है वो इक्वल्स की साइड ही रहेगा, मींस ये जो 10 जहां पे था वहीं पर रहेगा। इसका कारण ये होता है, ऐसा नहीं है कि ये इधर नहीं आ सकता है, ये आ भी सकता है इधर, ये इधर जा सकता है, ये इधर, कोई कहीं भी जा सकता है। बट हमें सबसे इजीएस्ट सिंपलेस्ट मेथड फॉलो करना है, सो दैट हमें साइन चेंज करने की कम जरूरत पड़े। जैसे मान लो अगर x को हम यहां ले जाते हैं, आ सकता है वैल्यूज भी लास्ट में सेम ही आएंगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा सॉल्यूशन। और आपको यहाँ पे देख रहे हो ये प्लस का साइन है, यहां जाकर क्या होगा, यहाँ माइनस। ओके, तो फिर बाद में आप माइनस को सोल्व करोगे तो कुछ थोड़ा सा ऐसा नहीं, जब आप इनको सोल्व कर लोगे, अच्छे से इस टॉपिक को समझ लोगे, तब आप खुद से ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखना और आप देखोगे आंसर सेम आएगा। चलिए अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ते हैं। तो x को आपने एज इट इज यहां रखा, 10 यहीं रखा, और ये है -5, ये उधर जाकर क्या बन जाएगा, प्लस का 5। ठीक है ना, ये माइनस का था, यहाँ पे आके हो प्लस का 5। अगेन अब आपको पता है 10 + 5 = 15। ये देखिए हमारा पहले क्या आया था, 15। मींस ये हमने मैथमेटिकली प्रूव किया है कि भाई हम 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी विल गेट 10। ओके, तो ये होप सो आपको समझ आया हो। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बहुत ही बेसिक, और आपको इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लिख लेता हूं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, ऐसा कुछ, और मैं एक और कुछ आपको ऐसा क्वेश्चन बताना चाहूंगा, एक एग्जांपल हो जिसमें हम थोड़ा सा कुछ चेंज कर देते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x + 20 = -4। ठीक, इसमें कुछ हमें नया देखने को मिलेगा, कुछ नया, थोड़ा बहुत नया हो सकता है, आपने वो पहले सीखा हुआ हो, बट फिर भी कुछ बच्चों के लिए नया हो सकता है कि ऐसा कैसे हुआ। देखिए, फिर से हमें वही करना है, x को एज इट इज, ओके, इक्वल्स
-14। अभी घबराना नहीं है कि भाई इस तरफ माइनस आ गया है तो उसका साइन चेंज होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो जैसा है वो एज इट इज रहेगा। आपको सेम मेथड फॉलो करना है कि ये यहाँ पे था जिस भी साइन का, ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। दैट इज +20 विल भी क्या हो जाएगा, -20। ओके, अब x इज इक्वल्स टू, अब ये आपको सोल्व करना आना चाहिए। -40 -20 विल बी -60। अगर दोनों के साइन सेम है, ध्यान से सुनिएगा, अगर दोनों के साइन सेम है तो जो डिजिट्स हैं वो ऐड हो जाएंगी और साइन माइनस का है। ओके, या जो भी साइन है, मैंने कहा साइन सेम है, अगर प्लस के हैं तो प्लस के होंगे, माइनस के हैं तो साइन माइनस का होगा, लेकिन दोनों केसेस में ऐड होगा। चलिए ये मैं आपको लिख देता हूं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मान लीजिए हम यहाँ पे कोई माइनस की डिजिट है, उसको बीच में ऐड कर रहे हो, ये भी माइनस की डिजिट, ठीक है, तो आंसर विल बी माइनस इंटू एक्स। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे -x है, यहाँ पे भी -x है, तो आंसर आएगा माइनस जो भी आएगा y। ओके, ये डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स और ये मेन साइन, ठीक है, ये आएगा माइनस का y। क्योंकि अब आप सोचोगे भी ऐसा क्यों, क्योंकि जब ये इसके साथ पैचअप करेगा, जब इसके साथ जुड़ेगा, तो आप देखोगे ये दोनों मिलकर प्लस माइनस मिलकर यहाँ पे हो जाएगी माइनस, और उसका आंसर आएगा ये। फिर वही यहाँ पे कोई वैल्यू प्लस में है और बीच में प्लस, फिर प्लस में है, उसका आंसर भी प्लस होगा, मतलब एडिशन, और ये आंसर भी, इसका जो साइन आएगा वो आएगा प्लस में। मैं लिख देता हूँ ऐड, और जो आंसर आएगा वो प्लस में, ठीक है। अब दो ऐसे केसेस हैं जो आपको अच्छे से समझने की जरूरत है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इससे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट द आंसर विल बी -60। ओके, -40 -20 विल बी -60। 40 + 20 = 60 और साइन होंगे माइनस का। तो होप सो आपको इतना पता लग गया है। आप ये क्वेश्चंस ट्राई करके कीजिएगा, और अगर नहीं आता है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं, उनको करके देखें। इसी पे अब हम अपना अगला जो टॉपिक शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो आप देख पाएंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलसीएम से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं या जो भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उसकी मैंने वीडियोस पे पोस्ट की हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। नंबर सिस्टम देख सकते हैं, फ्रैक्शन से रिलेटेड देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस वहां पे आपको हैं मैथमेटिकल पोर्शन को लेकर, और बहुत ही डिटेल्ड में समझाया हुआ है बबीता मैम के द्वारा। सो आप उनको जाइए, देखिए। अगर कहीं कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट में हमें जरूर बताइए, सो दैट कि हम आपकी क्वेरीज को समझें, उनको रिजॉल्व करें, और हमें पता लग सके कि हम कहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भूल रहे हैं जो आपको बताना जरूरी है। तो इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इन क्वेश्चंस को करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।